इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। दोस्तों, एक लड़की की विदा हो रही थी, घर वालों से जुदा हो रही थी। घर वाले भी अपनी आंखें भिगो रहे थे। उसकी बहन, उसका भैया, उसका बापू सिसक रहे थे, रो रहे थे। लेकिन लड़की की मम्मी कुछ ज़्यादा ही डकार रही थी, पछाड़ खा रही थी, छाती पीट रही थी, चीख रही थी, बिलबिला रही थी और रो रो करके पूरे घर को हिला रही थी। जब दामाद ने देखा तो दामाद सासू माँ के पास आया और बोला, सासू माँ, तुम्हारी लड़की तो अपने घर जा रही है, ससुराल जा रही है, इसलिए रो रही है, अपनी आंखें भिगो रही है, मगर तुम बताओ क्यों इतनी जोर से दहाड़ रही हो, क्यों रो रही हो, इतना क्यों मुंह फाड़ रही हो। तो लड़की की माँ यह सुनकर और जोर से डकराई, अरे मेरी लाड़ो, अरे मेरी लाड़ो, अरे मेरी लाड़ो। अब सुबह कौन करेगा, शाम कौन करेगा, तू तो अपने घर को जा रही है, मेरे घर का काम कौन करेगा। दोस्तों, वो रात के 3 बजे कवि सम्मेलन के मंच पर एक कवि का नंबर आया। रात के 3 बजे 5-6 श्रोता बैठे थे। उस कवि को अपनी कविता सुनानी थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उसने उन 5-6 श्रोताओं को उनका मन अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन श्रोताओं की भूरी भूरी प्रशंसा की और बोला उनसे, दोस्तों, आप कितने अच्छे श्रोता हैं, सचमुच में आप तो मुझे मिठाई के समान लग रहे हैं, बहुत मीठे हैं, सच में। कोई कोई तो ऐसे बर्फ ही है, और कोई बूंदी है, और कोई बूंदी का लड़ुआ है। आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि गेहूं का आटा करो और आटे का मैदा करो, गेहूं का आटा करो और आटे का मैदा करो, तुमको भगवान की सौगंध कम से कम एक लड़की जरूर पैदा करो। यह सुनते ही उन 5-6 श्रोताओं ने मुंह खोले और एक साथ एक स्वर में बोले, हे कवि जी, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि न हम मिठाई हैं, न हम बर्फी हैं, न हम बूंदी हैं, और न हम बूंदी के लड़ुआ हैं। अब तू ही बता कैसे बेटी पैदा करें, अब तू ही बता कैसे बेटी पैदा करें, हम सब तो रड़ुआ हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छा, 2-3 फोटो ली मेरी। भाई साहब, वो गांव में एक किसान रहता था, खेती करता था। तो वो खेत काटने के लिए एक हैसिया बनवाने गया लोहार के पास, और जो लोहार था वो हकला था, और लोहार का जो काम करने वाला था सहयोगी, जो गरम लोहे में हथौड़ा मारता था, वो भी हकला था, दोनों ही हकले थे। तो वो किसान गया लोहा लेके और उस लोहार से बोला कि भाई साहब, ये एक हैसिया बना दो हमारा। तो वो लोहार बोला, लाओ जी। तो वो किसान बोला, अरे यार, अब तक तो बन भी गया होता। किसान ने लोहा दे दिया लोहार को। लोहार ने लोहा लेकर के भट्टी में लगाया, और जब वो गर्म हो गया, लोहा निकाला और अपने सहयोगी से बोला, जो हथौड़ा मारता था, लोहे जो हथौड़ा मारता था, कि मार। तो वो बोला, कहां पर? तो लोहार बोला, रहने दे, ठंडा हो गया। ऐसे ही एक हकला अंडा बेचने वाले की दुकान पर गया और उससे बोला, भाई साहब, ये
अंडा। तो दुकानदार बोला कौन सा अंडा? तो हगला बोला दुकानदार बोला रहने दे, अंडे में से चूजा बाहर निकल गया। उसने वो इतना हकलाया कि अंडे से चूजा बाहर निकल के आ गया उतने टाइम में। तो कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।